जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जहाँ तुम्हें जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। चलो शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले क्या, आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले आइसोमर से नाम निकल के आया। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके पास में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को दिखाना, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अपना मतलब बना रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसी पॉइंट को हम क्या देते हैं? दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है, इट इज अ फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ द फिनोमिना ऑफ शोइंग आइसोमर्स। आइसोमर्स दिखाने का जो फिनोमिना है उसी को आप आइसोमेरिज्म कह रहे हैं। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है इसको हम दो बड़े मेजर हिस्सों में बांटेंगे। तो सबसे पहले दो मेजर हिस्से हैं। नंबर फर्स्ट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद में है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों के दोनों में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? सबसे पहले आप देखें दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर जो है इसको चार आगे हिस्सों में बांटेंगे हम। इसमें एक वर्ड आ रहा है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल यानी कि जो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेंगे आइसोमर्स। सिंपल से एक पॉइंट समझो, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उसके आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इन स्ट्रक्चर्स वाले आइसोमेरिज्म को चार हिस्सों में बांट रहे हैं। तो सबसे पहला हिस्सा होगा दैट इज नोन एज CO। कोहली को याद करने का सिस्टम समझो। ठीक है, और H, और उसके बाद में L, और उसके बाद में I। तो कोहली में यहाँ पे K नहीं है, CO है। CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। इसके बाद में H का मतलब होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट को दूसरा नाम सोलवेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। L को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। और I का मतलब है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ आ गया? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपको क्या ध्यान रखना है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी का खेल चलेगा यहाँ पे सबसे ज्यादा। यानी कि कभी भी अगर इनकी पहचान आपको करनी हो कि भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहाँ होगा, तो भाई ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनेगा कि जब आपके पास में कभी दो ऐसे एंटिटी बन रही है। समझे? यानी कि दो बॉडी एक साथ आ रही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मेटल होगा, उसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है x नंबर पे। एक मेटल है जिसका नाम M डैश है, और वो L डैश के साथ x नंबर में या y नंबर में जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इनके स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए? इसका लिगेंड इससे बदल देंगे और इसका लिगेंड इसके साथ रहेगा। वही कंपाउंड, अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसी स्टेट में हम कहेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बना। दूसरे में हाइड्रेट। कभी भी हाइड्रेट वाले आइसोमेरिज्म आएंगे तो याद रखिए, जब आप अपना मेटल के साथ में कोई लिगेंड लिख रहे होंगे तो उसमें लिगेंड में H2O जरूर आएगा। इस H2O को, ठीक है, आप कभी बाहर रख सकते हैं, कभी आप अंदर रख सकते हैं। कैसे रखेंगे उसको अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी पहचान ये है कि अगर वाटर का मॉलिक्यूल आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके पास में हाइड्रेट या सोलवेट आइसोमेरिज्म बनने के चांसेस बनेंगे। तीसरा लिंकेज। लिंकेज के लिए यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी जाननी है दैट इज नोन एज एम्बिडेंटेड फॉर्मेशन। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एम्बिडेंटेड प्रॉपर्टी शो करते हैं। एम्बिडेंटेड का मतलब क्या होता है वो समझो भाई। एम्बिडेंटेड का मतलब है कि जो एम्बिडेंटेड, समझो, जो लिगेंड, एम्बी का मतलब है बोथ साइड, ठीक है, और डेंटेड का मतलब है अटैचिंग पार्ट। जो लिगेंड्स के पास में दोनों साइड अटैचिंग होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो आप अगर चाहें तो अगर आप CN को लिखें ऐसे, ठीक है, तो अगर आप कार्बन की तरफ से जोड़ेंगे तो CN को ऐसे लिखेंगे, इसका नाम होता है साइनाइड। लेकिन आप चाहें तो NC भी लिख सकते हैं, NC नेगेटिव, यानी कि इस पॉइंट पे आप नाइट्रोजन से कंबाइनिंग करेंगे,
इसके पॉइंट पे आप कार्बन से कंबाइनिंग करवाएंगे, इसका नाम रहेगा आइसोसायानाइड। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल समझो, जैसे एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास NO2 है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज होता है ओवरऑल। ठीक है, तो नाइट्रोजन से अगर आप जोड़ेंगे तो उसे आप कहेंगे नाइट्राइटो एन, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे चाहें तो ONO भी लिख सकते हैं, ONO नेगेटिव, और यहां से इस बार ऑक्सीजन से जोड़ेंगे तो नाइट्राइटो O नाम देंगे आप इसको। तो ऐसे ही और भी है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये दोनों के दोनों एक पेयर है, एक पेयर ये है। सिमिलरली अगर आपको कभी भी लिंकेज आइसोमरिज्म की तरफ पढ़ना है, तो अगर इनमें से कोई बॉडी वहां दिखे तो समझ लीजिए कि ये लिंकेज आइसोमरिज्म है, या लिंकेज आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। नाम से पता चल रहा है कि इसमें आयंस की बात करेंगे। दो तरीके के आयंस आपके बन सकते हैं, कैटायन और एनायन। कैसे बनेंगे? कभी कभी आपके पास में कोई ऐसा चार्ज होगा, यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी एक्स अमाउंट में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, आयंस चेंज होंगे इसकी। जब ये कैटायन की फॉर्मेशन होगी या फिर ये किसी एनायन की फॉर्मेशन बनेगी, कब बनेगी, कैसे बनेगी? एक बार काउंटर आयन बाहर की तरफ आएगा लेफ्ट में, एक बार काउंटर आयन की जो प्रॉपर्टी है वो आएगी राइट साइड में। तो दोनों की प्रॉपर्टी की वजह से कुछ आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे देखे जाते हैं। तो ये था हमारा कौन सा वाला पार्ट, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि 4 पार्ट की पहचान आपको आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है अब आपके पास में जो सबसे पहले वाला पॉइंट है, दैट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो हिस्से होंगे। बोल क्यों रहे हो भाई आप लोग? ठीक है, सबसे पहला है दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या नाम रहेगा? ज्योमेट्री। तो फर्स्ट नंबर पे है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्री आपका यहाँ पे देखेंगे कि उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जानी चाहिए उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। स्टीरियो जो टर्म है, दिस स्टीरियो टर्म इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द, ठीक है, शेप इन स्पेस, शेप इन स्पेस, यानी कि जब 3D मीडियम है उसके अंदर आपको समझना है कि आइसोमेरिज्म किस तरह से यहाँ पे होगा। दूसरा ज्योमेट्री के बाद में जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आगे जाके आप दो पार्ट में यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक होता है लेवो रोटेशन या लेवो रोटेटरी, इस तरह से कंपाउंड कहेंगे, और एक होगा आपका डेक्स्ट्रा रोटेशन या डेक्स्ट्रा रोटेटरी। ठीक है, रोटेटरी। तो ये हमारा आइसोमेरिज्म की कुछ पहचान है। ठीक है, फिर इसको वन बाय वन अब स्टार्ट करेंगे, तो नोट करो इसे।